जिसाय अध्याय 22 दर्शन उपत्यका विषयक भारक्ति। एबे तुम्हर कौन हेउअछि जे तुम्हे समस्ते गृहर छात उपरकु जाइअछ? हे आनंद ध्वनि पूर्णे, कोलाहल जुक्ते नगरी, उल्लास प्रिय पुरी, तुम्हर हत लोक माने खड्गरे हत होई नाहांती, किबा सेमाने युद्धरे मरी नाहांती। तुम्भर शासनकर्ता समस्ते एका बेले पळाइले, सेमाने धनुर्धारी मानंक द्वारा बंधा गले। तुम्भ मध्यरे प्राप्त समस्त लोक एकत्र बंधा गले, सेमाने दूरकु पळाइले। एथिपाई मु कहिली, मते छाड़ी अन्य आड़े अनाओ, मु अतिशय रोदन करिबी। मो गोष्ठीय कन्यार सर्वनाश विषय मते सांत्वना करिबा पाई चेष्टा कर नाही, कारण दर्शन उपत्यकारे प्रभुंकर सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर प्रेरित पराजयर ओ दलनर ओ व्याकुलतार प्राचीर भग्न हेबार ओ पर्वतगण प्रति आर्तनाद करिबार दिन एही। पुणी एलम रथारोही ओ अश्वारोही सैन्य सहित तूण धारण कला ओ कीर ढाल अनावृत कला। पुणी तुम्भर अति उत्कृष्ट उपत्यका सबु रथ मानंकरे परिपूर्ण थिला ओ अश्वारोही माने नगर द्वारे ससज होइथिले। पुणी से जिहुदार ओढ़ना काढ़ी पकाइले ओ सेही दिन तुम्भे वनगृहस्थ युद्धास्त्र प्रति दृष्टि कल। आउ दाऊद नगरर भग्नस्थान अनेक बोली तुम्भे माने देखिल ओ निचस्थ पुष्करिणीर जल सबु एकत्र कल। पुणी तुम्भे माने जेरुसालेमस्थ गृह सबु गणना कल ओ प्राचीर दृढ़ करिबा पाई गृह सबु भांगिल। मध्य तुम्भे माने पुरातन पुष्करिणीर जल निमंते दुई प्राचीरर मध्यस्थान रे जलाशय प्रस्तुत कल। मात्र जे एहा साधन कले तुम्हे माने ताहांक प्रति अनाइल नाही, कियबा जे दीर्घ कालरू एथिर संकल्प कले तुम्हे माने ताहांकु आदर कल नाही। पुणी सेदिन प्रभु सैन्याधिपति सदाप्रभु रोदन ओ विलाप ओ मस्तक मुंडन ओ कटी देशरे चट्टबंधन करिबाकु डाकिले। मात्र देख, आमोद प्रमोद, गोबध ओ मेष हनन, मांस भोजन ओ द्राक्षारस पान हेउअछि। आस आम्भे माने भोजन पान करू, कारण काली आम्भे माने मरिबा। पुणी सैन्याधिपति सदाप्रभु स्वयं आम्भ कर्णगोचरे प्रकाश कले। निश्चय तुम्भ मानंकर मरण काल पर्यंत तुम्भ मानंकर एही अपराध क्षमा नहिब। प्रभु सैन्याधिपति सदाप्रभु ए रूप कहंती। प्रभु सैन्याधिपति सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्भे एही कोषाध्यक्ष निकटकू अर्थात गृहर अध्यक्ष सिद्ध निकटकू जाई कुह, तुम्भे एठारे कौन करुअछ ओ एठारे तुम्भर किए अछि जे तुम्भे आपना पाई एक कबर खोलिअछ? से तो उच्च स्थान रे आपना कबर खोलिअछि ओ शैल रे आपना निमंते बासस्थान खोदन करिअछि। देख, वीरर न्याय सदाप्रभु बलरे तुम्भकु फोपाड़ी देबे। हाँ, से दृढ़ रूपे तुम्भकु गुड़ाइबे। निश्चय से पेंडु परी तुम्भकु बुलाई ओ घुराई
ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଶରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ଓ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ରଥ ସବୁ ରହିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବା ଓ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ ଟାଣି ଆଣି ତଳକୁ ପକାଇବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସକୁ ହିଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲିଆକିମ୍‌କୁ ଡାକିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଚୋଗା ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭ କଟିବନ୍ଧନୀରେ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧିକାର ତାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶର ପିତା ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଚାବି ତାହାର ସ୍କନ୍ଧରେ ରଖିବା। ସେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଖିଲ ପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଓ ସେ ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ଗୌରବର ସିଂହାସନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହାର ପିତୃବଂଶର ସକଳ ଗୌରବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ପାନପାତ୍ରଠାରୁ କଳସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖିଲ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ବଦ୍ଧ ଥିଲା ତାହା ସେଦିନ ଅପସରି ଯିବ ଓ ତାହା ଖୋଦିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତାହା ଉପରେ ଥିବାର ବୋଝ ନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି।